नमस्कार दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ में वर्गमूल पढ़ाऊंगा। वर्गमूल बेसिक सा, ना ही एडवांस होगा। वर्गमूल को अंडर रूट बोलते हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगा। बहुत सारे मैथ का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक सा। प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए और आप समझिए। तो चलिए मैं वर्गमूल आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं। उन लोग के लिए है जो पहली बार वर्गमूल को पढ़ने जा रहे हैं। मैं उन लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं जिनको बहुत सारे एडवांस मैथ आते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक मैथ का मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूं। बेसिक मैथ्स फाउंडेशन इस तरीके का मैं वीडियो आपको बनाकर दूंगा, ठीक है। अब चलिए आपको क्या करना है कि मैं समझा रहा हूं, प्लीज़ आप धैर्यपूर्वक सुनिए और समझिए। हमको वर्गमूल पढ़ना है। वर्गमूल हमको मुख्यतः मूलभूत हमको 8वीं में मुख्यतः मतलब 8वीं क्लास में हमको वर्गमूल हम सीखने जाते हैं। 8वीं क्लास में हम अंडर रूट के बारे में समझते हैं, ये किस तरीके का होता है और कैसे हम करते हैं। अब हमको देखिए कि वर्गमूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। भाग विधि द्वारा भी होता है, बहुत सारे विधि हैं, लेकिन मैं आपको खाली मैं बेसिक में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको तोड़ना है और किस तरीके से आपको इसमें करना है, ठीक है। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं। वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? वर्ग मूल्य का अर्थ होता है, वर्गमूल्य का अर्थ होता है स्क्वायर। ये इंग्लिश का वर्ड हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया। मतलब किसी के घात पे 2 हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। किसी के घात पे 2 हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, या हमारे 2 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर, या 6 का स्क्वायर, या 19 का स्क्वायर, या 22 का स्क्वायर। इस तरीके के स्क्वायर को हम समझेंगे। ये वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात बोलते हैं। अब हमको समझना है इसमें कि किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। अब हमारे 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो लिखने का तरीका इसमें क्या होगा? 5 का स्क्वायर का 5 गुणे 5, अगर ये 2 बार आया है तो 5 गुणे 5 हम लिखेंगे। तो टोटल हमारा क्या हो जाता है? 25। टोटल हमारा क्या होगा? 25। उसके बाद 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 6 जो हमारा आ जाएगा 36। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 गुणे 8 इक्वल टू 64 हो जाएगा। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 9 बराबर 81 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। अब अगर हमको वर्गमूल को सीधा सीधा समझना है तो देखिए, अंडर रूट हो गया। अंडर रूट में अगर हमारा 25 हो जाता है, 25 हो जाता है तो देखिए ऑड संख्या का भी वर्गमूल निकलता है। ऑड मतलब विषम संख्या का भी वर्गमूल निकलता है, लेकिन वो दशमलव में आता है। दशमलव में आता है, जैसे 2.3 हो गया, 4.3 हो गया। इस तरीके से वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा किसी भी संख्या से 2 बार में अगर डिवाइड हो जाता है, किसी भी संख्या का 2 बार में डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने किया 5 गुणे 5 बराबर हमारा क्या आ जाता है? 25। अगर हमको 25 का वर्गमूल निकालना हो, ये तो हमने वर्ग निकाला, अगर उसका मूल्य निकालना हो जो अंडर रूट में लिखा हो,
तो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, एक ही बार में किससे डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, उसको हम समझेंगे। तो हमारा क्या होगा 5 गुणे 5, अगर 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारा डिवाइड होगा। तो 2 अगर हमारा कॉमन हो जाता है तो अगर गुणा करेंगे तो 25 आएगा ये। तो अगर 2 अगर कॉमन आएगा, कॉमन एक ही संख्या कॉमन आएगी, तो इसको क्या करते हैं, ये अगर होगा स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है। तो टोटल हमारा 5 आंसर आया, टोटल हमारा 5 आंसर आया। अगर हम देखेंगे इसी तरीके के आगे में तो 6 अगर आगे लगा देते हैं 625 आगे लगा देते हैं तो 625 में हमारा क्या होगा। अब हमको देखना है कि कितना बार में टूट रहा है, कितना से टूटेगा। तो ये संख्या हो गई और ये कितना बार में टूट रहा है इसको हम देखेंगे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो ये को समझिए कि गुणनखंड अगर आप किए होंगे तो 625 का हमको गुणनखंड करना है, 625 का हमको गुणनखंड करना है। तो 625 को हमको क्या करना है, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड अगर करते हैं हम तो कैसे आएगा 625 डिवाइडेड 5। अगर इसको 1 लेते हैं तो 1 बचता है, 125 बचता है। फिर 2 बार में जाएगा तो 10 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 125 बचेगा। तो हमारा टोटल इधर आएगा 125। फिर हम 125 से करेंगे तो 125 से करेंगे, 125 को 5 से भाग देंगे तो हमारा, हम देखकर देखते हैं, धैर्यपूर्वक देखते रहिए, जिसको समझना है वो धैर्यपूर्वक देखेंगे। उसके बाद 125 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो 2 बचा और फिर 25, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 को फिर हम 25 से 25 काट देंगे। ये हमारी 4 संख्याएं या नंबर बन रही है, 4 संख्याएं या नंबर बन रही है। आपको समझ में आ रहा है कुछ? 4 संख्याएं या नंबर बन रही है। चारों संख्याएं को हमको लिखना है, चारों संख्याओं को लिखना है। अब आप समझिए कि हमने स्क्वायर का क्या समझा कि स्क्वायर का ही करना है। तो ये देखिए 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, 1 से 1 हमारा पूरा टोटल कट जा रहा है, 1 से 1 कट जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर हमारा ये 2 खाली कॉमन निकलता है तो हमारा टोटल आएगा 25 हमारा आंसर आएगा। अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो हमको ये हमारा वर्गमूल सही बना है कि नहीं, उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा। अगर हमारा वर्गमूल सही बना है कि नहीं, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि जितना आंसर आ रहा है उसको 2 बार गुणा करना है। जैसे 25 को हम 2 बार गुणा करेंगे, कीजिए गुणा, 25 गुणे 25 को करेंगे तो 125 हमारा इधर हो जाएगा और इधर हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। 50, 5, 2 और 6, 625 हमारा आंसर आता है। मैं बहुत ही सिंपल में बता रहा हूँ। अगर आप समझेंगे कि गुणा करके बता रहा है, भाग करके बता रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारी वीडियो बनेंगी, खटाखट काट के दिखा देंगे, लेकिन अगर आप सिंपल का वीडियो अगर देख रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। एकदम कोचिंग के भाषा में मैं आपको इस पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्लीज़ इसको देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए कि इस तरीके से वर्गमूल निकलता है। बेसिक, ये सिर्फ बेसिक है। उसके बाद में कभी आपको विषम वाले फार्मूले में आपको बताऊंगा। विषम वाला फार्मूला किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, विषम को अगले कभी वीडियो में बताएंगे, लेकिन कुछ सम वाले और देख लेते हैं। अगर हमारा हो जाता है √1024 को तोड़िए, √1024 को तोड़िए। आप तोड़ो, किस तरीके से वर्गमूल बनाओगे। अब 1024 को हमको तोड़ना है तो कैसे हम तोड़ेंगे 1024 को? इसको चुपचाप भाग देना है आपको। नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग है,
चुपचाप भाग दीजिए। 24 है, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 5, और इधर क्या होगा? 12, 512, फिर इधर होगा 2, उसके बाद क्या होगा? 51 हो गया। 512 नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप भाग दीजिए, चुपचाप भाग दीजिए। ये 2 हो गया 4, और 2 हो गया मतलब 4, 112, फिर बचता है 5। ये देखिए, एक इधर हो गया 2 और 5, बचा 1। फिर 256 अगर आता है हमारा, फिर 256 को भाग दीजिए। ये 24 को क्या होगा? इधर हम 14 लिख सकते हैं। फिर से नहीं समझ में आ रहा है, फिर से भाग दीजिए। फिर से आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से भाग दीजिए। से 256 डिवाइड में कीजिए 2, और इधर बचा कितना? 12, तो 24 हो गया, 1 बचा 16, फिर 8 होगा, 128 आएगा, 128 आएगा। फिर से आपको भाग देना है। 128 कितने से कटेगा? 6, और इधर 64 हो गया। फिर हमारा किससे कटेगा? 32, फिर 2 से कटेंगे, फिर कितना होगा? 16, फिर किससे कटेगा? 8, फिर कितना कटेगा? 2, फिर कितना कटेगा? 4 हो गया, सॉरी। तो ये हमारे कुछ हो गए। अब देखिए, अब घबराने वाली बात नहीं है, ये बेसिक है, बेसिक समझा रहा हूँ। नहीं तो आपको ट्रिक भी है कि 1 सेकंड में आप देखोगे वर्गमूल निकालना जान जाओगे, लेकिन आपको बेसिक समझना है, तो बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो बेसिक किस तरीके से आपका होगा, ठीक है? बेसिक किस तरीके से आपका होगा। अब देखिए, इसमें नंबर का क्या आएगा? कितना नंबर हमारा हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारा 10 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। टोटल हमारा 10 हो जा रहा है। कॉमन है, काटिए। ये 10 को हमको लिखना है, 6 लिखे हैं, 10 लिखना है। अब 10 हमने मान लिया, ठीक है। अब एक चीज़ हमको, आप ये देख चुके हैं, आपने लिख लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे जो 10 आए हैं, उसको हमने कुछ कैलकुलेशन किया, और कुछ कैलकुलेशन किया है। जैसे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो गया। 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये अगर हम जोड़ेंगे तो 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, और 2 4 हो गए, ठीक है। अब अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमारा 32 आंसर आ रहा है? क्या 32 से 32 को गुणा कीजिए, ये हमारा 64, और इधर 64 होगा। क्या ये आएगा? क्या देखिए, ये हमारा, ये 64 हो गया, फिर 6 और फिर 9, ये हमारा 4, उसके बाद 12, और ये 10 हो गया। तो ये हमारा, अगर हमने इसको काटा और इसको देखा, तो बेसिक में हमारा ये हमारा आंसर हो जाता है। क्या होगा? 32 हमारा आंसर होगा। अगर आपको 32 से 32 को गुणा करेंगे, जो मैंने किया, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। 32 से 32 को गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने वर्गमूल का कुछ फार्मूला आपको बताया है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और मैं आपको करके बताता हूँ, एकदम सिंपल। 64 को करते हैं, √64। 64 को किस तरीके से काटेंगे? 2, 32, 32 के बाद 16, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, कितना आ रहा है टोटल? 2, 2 4, 2 6 आ रहा है। 2 2 4 2 6, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर
3 इंटू 2 के पावर 3। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 8 आंसर आएगा, क्योंकि एक ही को लेना है हमको, तो ये हमको 8 आंसर आएगा। अगर आप गुणा करेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 8 × 8 करेंगे तो हमारा 64 आंसर आएगा, 64 आंसर आएगा। चलिए आपको मैं बेसिक मैथ फाउंडेशन में आपको मैं बताया, तो सिंह एकेडमी पे मैं चालू किया हूँ, आप प्लीज़ इसको देखिए। मेरे चैनल का नाम है सिंह एकेडमी। बहुत सारे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देखिए। मैं आपको चाहता हूँ कि आपका बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।